बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ये एक सॉक बनाकर लेकर आई हूँ। और ये जो है, देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। मैंने एक बनाई हुई है और दूसरी जो मैं बनाऊँगी आपके सामने बनाऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और ये देखिए, ये जो है थंब वाली सॉक्स है ना। थंब इसका अलग से बनाया है और ये पंजा यहाँ से इस तरह से बनाया है। और ये देखिए, ये एड़ी है और यहाँ से देखिए इस तरह से इसको मैंने यहाँ तक बनाया है। और ये जो सॉक्स है ना, मैंने तो इसकी लंबाई इतनी बनाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और भी लंबा कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसकी लेंथ जो है बढ़ा सकते हैं। मैंने कम बनाई है। तकरीबन मैंने ये 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया, उसके बाद 2.5 इंच जो है मैंने और बनाया ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 5 इंच इसकी लेंथ रखी है। आप ये लेंथ बढ़ा के 7 से 8, जितनी भी आपकी मर्ज़ी है, आप इस लेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये जो मैंने साइज़ बनाया है, ये 5 या 6 नंबर के पैर के लिए है। 5 या 6 नंबर का किसी का अगर साइज़ हो ना, तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये एक पैर का तो बना लिया है। अब दूसरा जो है वो मैं बनाऊंगी आपके सामने, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। जी देखिए, अब ये जो दूसरे पैर का जो सॉक्स, ठीक है, एक सॉक तो मैंने ये बनाया है। अब ये जो मैंने दूसरे पैर का शुरू किया है, तो इसमें ये मैंने बॉर्डर बना लिया, ठीक है। और इसमें मैंने खाने डाले हैं 50 खाने मैंने इसमें डाले हैं। 50 खानों का बॉर्डर बनाया है। और ये बॉर्डर इस तरह से है, 2 खाने सीधे 2 खाने उल्टे, ठीक है। 2 खाने सीधे 2 खाने उल्टे, ये मैंने बॉर्डर बनाया है। और इसकी बॉर्डर की जो लेंथ है ये 2.5 इंच, 2.5 इंच इसकी लेंथ मैंने बनाई। उसके बाद जब बॉर्डर 2.5 इंच बन गया, फिर मैंने ये सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाई, ठीक है। यानी सीधी साइड से इसको हमने सीधा बनाया और उल्टी साइड से हमने उल्टा। इस तरह से सीधी उल्टी सिलाइयाँ बना के मैंने इसकी लेंथ जो है इतनी बनाई है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी 2.5 इंच है, ये भी 2.5 इंच है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई है बॉर्डर को मिला के, ये 5 इंच हो गई, ठीक है। 5 इंच की बना के अब जो है इस मोज़े में या इस सॉक में अब एड़ी बनेगी। और एड़ी बनने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये जो है, ये जो एक सॉक बनाई ना, इसमें देखिए एड़ी हमने इस साइड पे बनाई, ठीक है। यानी कि ये मेरे जैसे मैं बैठी हूँ ना, तो मैंने ये राइट साइड पे बनाई हुई, ठीक है। तो ये एक पैर की अगर हमने एड़ी इस साइड पे बनाई है, तो दूसरे पैर की एड़ी हम इस साइड पे बनाएंगे। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। अब इस पे पैर की एड़ी मैंने यहाँ पे बनाई है, और दूसरी जो जुराब या मोज़ा जो मैं बना रही हूँ, इसमें एड़ी अब यहाँ पर इस साइड पे बनेगी। और एड़ी इस तरह से बनेगी कि ये जो है ना, टोटल खाने 50 हैं। यहाँ से मैंने 50 डाले हैं, तो ये ऊपर तक 50 हैं, 50 ही हैं। इसमें कोई खाना जो है, यहाँ तक मैंने 5 इंच जो बनाया है ना, कोई खाना मैंने ना इसमें घटाया है ना मैंने इसमें बढ़ाया है। वही 50 के 50 खाने हैं। और अब एड़ी बनाने के लिए इन 50 खानों को मैंने हाफ हाफ करना है। 25 खाने इधर और 25 खाने इधर, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो 25 खाने होंगे, इनको हम छोड़ के ये वाले जो 25 खाने हैं, इन पर एड़ी बनेगी। इससे पहले वाली ये वाली जो मैंने जुराब बनाई है, उसमें मैंने यहाँ के जो 25 खाने हैं उन पे एड़ी बनाई, ठीक है। अब ये दूसरे पैर का मोज़ा बन रहा है, तो यहाँ पर इस साइड पर अब एड़ी बनेगी, ठीक है। और ये जो है 50 का आधा होता है 25, ठीक है। तो 25 खाने जो हैं वो बुन के, वैसे तो मैंने समझे आपके मैंने पूरी सिलाई बनानी है ना, लेकिन जब उसके बाद जब रॉन्ग साइड से मैं आऊँगी, तो मैं सिर्फ 25 खाने बनाऊँगी। और ये जो इस साइड के 25 खाने हैं, इनको छोड़ के हमने उस साइड के जो 25 खाने हैं, बस हमने उनको बनाना है, क्योंकि उस पर फिर एड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये मैं जो है अभी आपको ये वाली एक सिलाई पूरी बना के, और उसके बाद जब रॉन्ग साइड से आएंगे तो वहाँ से 25 खाने बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ, दोनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे। 25 खाने इस तरफ, 25 खाने उस तरफ, और उन 25 खानों पर फिर किस तरह से एड़ी बनेगी। ये देखिए, सीधी सिलाई बनाने के बाद मैंने उल्टी सिलाई भी बनाई है। और उल्टी सिलाई बना के ना, उल्टी सिलाई मैंने आधी बनाई है।
आधे खानों को मैंने उल्टे उल्टी सिलाई जो है मैंने आधे खानों पे को बुना है। और अब जो है ये हम वापस यहाँ से पलट जाएंगे। ये वाले जो 25 खाने हैं देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। इन 25 को छोड़ के ये इस साइड के जो 25 है ना, अब हमने इनको बुनते रहना है। एक साइड के 25 खानों को अब हम बुनेंगे और यहाँ पर मैं 16 सिलाइयाँ बनाऊँगी, ठीक है। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, ये अब मैं 16 सिलाइयाँ बनाऊँगी। उसके बाद जो है इसी साइड पर एड़ी बनेगी। अब इस तरह सीधी उल्टी 16 सिलाइयाँ बनेंगी। ये देखिए, ये मैंने 16 सिलाइयाँ बना ली, ठीक है। 16 सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बना ली हैं 16। और अब यहाँ पे जो है ये देखिए, ये 25 खानों को तो हमने ऐसे छोड़ दिया था, इन 25 खानों पे मैंने 16 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना ली। अब यहाँ पर जो है एड़ी बनेगी। अच्छा, एड़ी बनने के लिए यहाँ पर जितने भी खाने होते हैं, ठीक है, आप ने जो भी सॉक्स बनानी है या जो मोज़ा जिस भी साइज़ का आपने बनाना होता है तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से आप खाने कम और ज़्यादा करते हैं ना। तो यहाँ पर जितने भी आपके स्टिचेस होंगे आपने उनको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 25 हैं, तो 25 को हम 3 हिस्सों में इस तरह से तकसीम कर सकते हैं कि 8 खाने हम इधर करें, 8 खाने हम इधर करें और सेंटर में फिर हमारे पास 9 खाने बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम 8 8 8 करते हैं तो फिर वो तो 24 खाने हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास 25 हैं। 8 खाने हम इधर रखते हैं, 8 खाने हम इधर रखते हैं और सेंटर में हम 9 खाने रखते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर के जो 9 खाने होंगे ना, 9 स्टिचेस, वो अब बुनते जाएंगे और उनके साथ साथ एक खाना हमने इस साइड से उठाना है, एक खाना इस साइड से उठाना है और उसको हमने बंद कर देना है, ठीक है। यानी कि ये 8 खाने जो यहाँ के हैं वो भी बंद हो जाएंगे, यहाँ के जो 8 खाने हैं वो भी बंद हो जाएंगे। 8 और 8 16 होते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर 16 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये आपने हिसाब रखना है जब भी आप एड़ी बनाएंगे कि इस साइड और इस साइड के जितने खाने होंगे ना, जितने आपने खाने बंद किए हैं इस साइड से और इस साइड से, आपने उतनी ही सिलाइयाँ बनानी, क्योंकि बाद में आपने यहाँ से उतने ही खाने उठाने हैं। 8 खाने हम ये बंद करेंगे तो यहाँ से हम 8 खाने फिर उठाएंगे, 8 खाने ये बंद होंगे तो 8 खाने हमने यहाँ से उठाने। जब ये 16 सिलाइयाँ होंगी तो फिर हम यहाँ से 8 खाने उठा सकेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरह से 8 खाने यहाँ से उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने एड़ी को बनाना है। एड़ी बना के ये जो 8 खाने हैं जब हम इनको बंद कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर एड़ी बनेगी। अब वो किस तरह से बनेगी, ठीक है, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, शुरू के जो 8 खाने हैं इनको पहले हम बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब ये 8 खाने और उसके बाद ये जो सेंटर के 9 खाने, अब ये सेंटर के 9 खाने भी हम बुनते। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9वां खाना ये है। इस 9 को छोड़ के यहाँ पे देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 खाने यहाँ पे। अब ये जो 9वां खाना है, ठीक है, इसको हम पलट के ऐसे सीधा करके और इस खाने को और ये जो 8 खाने छोड़े हैं उनमें से एक पहले खाने को ऐसे लेके इसको हम ऐसे पीछे से बुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे 9 खाने पूरे हो गए, लेकिन यहाँ पर एक खाना कम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रह गए। अब हमने पलट के अब फिर हमने 9 खानों को बुनना है। ये जो पहला खाना जो हमने डबल 2 खानों को उठाए, इनको इस खाने को आप बगैर बुने उठाएं। आगे फिर देखिए, इसको गिन के साथ इसको शामिल करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 खाने हमने जो है पूरे करने हैं। तो ये 9वां और इस साइड के जो 8 खाने हैं उनमें से एक खाने को लेके दोनों को मिला के ऐसे हमने इकट्ठे बुन लेना है।
अब सेंटर में वही हमारे 9 पूरे, लेकिन यहाँ पे 8 की बजाय अब कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 8 की जगह 7 रह गए, यहाँ पर भी 8 की जगह 7 रह गए, सेंटर में वही 9 के 9 रहेंगे। इसी तरह से हर सिलाई में हम जो है यहाँ से और वहाँ से एक एक खाना कम करेंगे। ये पूरे 8 के 8 खाने हमने जो है कम करके बनाना है, और बीच वाले जो 9 के 9 हैं वो 9 ही रहेंगे। पहला खाना बगैर बुने उठाएं, उसके बाद देखें 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 9वां खाना है इसको पलट कर हम ऐसे सीधा करेंगे, और इस खाने को और ये यहाँ के जो 7 खाने रह गए थे उनमें से एक खाने के साथ मिला के ऐसे पीछे से हमने इसको ऐसे बुन देना है। डबल खानों को ऐसे उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब कितने रह गए? 6 खाने रह गए। अब पलट के पहला खाना जो है बग़ैर बुने उठाएंगे, और उसके बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 9वां खाना है इसको हम इस साइड के खानों में से एक खाने के साथ मिलाकर डबल करके ऐसे इसको हम उठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 खाने रह गए। अब देखिए फिर पलट कर पहला खाना बग़ैर बुने, और उस तरह ये हमने इसी तरह से बनाते जाना है यहाँ तक कि ये 8 ये वाले सारे खाने भी ख़त्म हो जाएंगे, ये वाले भी सारे खाने ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पे एड़ी बननी शुरू हो जाएगी। ये देखिए अब एक खाना यहाँ पर रह गया है और एक खाना यहाँ पर रह गया, ठीक है। अब हम फिर पलट कर ऐसे हमने ये पूरे जो है 8 खाने ख़त्म करने हैं। ये देखिए यहाँ ये इस तरह से देखिए इसकी ऐसी शेप आनी शुरू हो गई एड़ी की। अच्छा अब ये देखिए पहला खाना बग़ैर बुने उठाएंगे, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9वें को हम ऐसे पलट के सीधा करके, और ये आखिरी खाना जो रह गया है उसको भी इसके साथ मिलाकर और ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इस साइड के 8 खाने पूरे हो गए, और ये देखिए यहाँ से इस तरह से लाइन बन गई। अब इसको पलट कर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देखिए ये 9वां खाना, और इसके साथ ये इस साइड का एक आखिरी, इसको भी मिला ले तो ये 9, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 खाने और 8 खाने ख़त्म। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है। ये देखिए ये जो अपने ये इसकी इस तरह से यहाँ पे देखिए ऐसे लाइन बन गई, और यहाँ पे ऐसी लाइन बन गई, ठीक है। ये देखिए ये एड़ी बनना शुरू हो गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अब हमने 8 खाने उठाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 8 खाने बंद किए ना। यहाँ पे हमने 16 सिलाइयाँ बनाई थी, तो 8 खाने जो हैं अब हम यहाँ से उठा लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे ये चेन जैसी बनती जा रही है खानों की, तो आसानी से ये खाने उठ जाएंगे। हमने 8 खाने उठाने, 1 2 3 4 5 देखिए 6 7 और ये 8, ठीक है। अब हमने इन सारे खानों को भी जो है इसी सिलाई पर लेना है। यहाँ पे बीच में अगर आपको लगता है कि गैप ज़्यादा आ रहा है तो ये कोई जो है होल ना बन जाए, तो यहाँ से इसका तरीका ये है कि ये इस एक खाने को उठाकर यहाँ पर जो है इसी सिलाई पर ले लें, ठीक है। यहाँ से एक खाना उठा कर सिलाई पर ले लें, और ये शुरू के खाने के साथ मिलाकर इसको ऐसे डबल करके उठा लें, ठीक है। ये देखिए फिर ये जो यहाँ पे गैप नहीं आएगा। अब ये बाकी जो 25 खाने हमने छोड़ दिए थे, अब इन 25 खानों को भी हम बुन लेंगे,
ठीक है। ये पूरे 25 खानों को बुन के फिर उसके बाद जो है सीधी सिलाई यहाँ तक आके फिर ये वाले खाने भी उठाएंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, अब ये देखिए ये सिलाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी सिलाई बना ली। ये जो 8 खाने हमने उठाए थे वो भी, और ये यहाँ के जो 9 खाने थे ये भी, ठीक है। अब हमने यहाँ से भी इसी तरह से 8 खाने उठाने हैं। जैसे हमने ये 8 खाने उठाए, अब यहाँ से भी 8 खाने उठाएंगे, तो फिर ये है कि ये पूरे जो 50 खाने थे हमारे वो पूरे हो जाएंगे ना। मतलब 25 खाने इधर और 25 खाने इधर, और ये पूरे हमारे जो 50 खाने हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हम यहाँ से 8 खाने उठाएंगे। ये देखिए, 1 2 2, ये देखिए 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। अब ये देखिए पूरे यहाँ से हमारे खाने पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 25 इधर 25 इधर, अब ये हमारे पूरे 50 खाने हो गए। अब इसके बाद जो है आगे से इसको हमने, ये देखिए अब एड़ी देखिए हमारी तैयार हो गई। एड़ी इस तरीके से एड़ी हमारी बन गई, ठीक है। ये देखिए इस तरफ वाली जो ये एक वाली सॉक्स हमने जो बनाई है ना सॉक, उसमें एड़ी हमारी इधर आई है, और इस वाले में हमारी एड़ी जो है वो इस तरफ आई है, ठीक। अब इसके बाद हमने आगे क्या करना है, अभी देखिए इसके बाद हमने क्या करना है कि इन 50 खानों को अब हमने आधा आधा कर लेना है, ठीक है। हाफ हाफ कर लेना है। 25 खाने इस सिलाई पर हैं, 25 खाने इस सिलाई पर, ठीक है। इसके बाद जो है आगे से हमने इसकी जो बनाई होगी वो जैसे सर्कुलर निटिंग होती है वैसे होगी, जैसे हम जिस तरह से हमने ग्लव्स बनाए थे, ठीक है। इस तरह से पहले इन सारे खानों को हमने एक सिलाई पर ले लेना है। ये इस साइड वाला जो, ये देखिए जो इस सिलाई वाला खाना होगा ना, इसको हमने बग़ैर बुनने उठाना है, और ये वाला जो खाना है जो हमारी साइड वाली सिलाई का खाना है, इसको हमने ऐसे बुन के उठाना है। ये वाला सिलाई का खाना बग़ैर बुने उठेगा, जो हमारी साइड वाली सिलाई है इसका खाना हमने बुन के उठाना है। ये वाला एक खाना बग़ैर बुने और एक खाना बुन के उठेगा। इस तरह से ये सारे खाने हमने उठा लेने हैं। हमारे साइड की जो सिलाई पे खाने हैं ना, इनको हमने बुनना है, और पीछे वाली जो सिलाई का खाना है वो बग़ैर बुने उठेगा। इस तरह से ये बग़ैर बुने, ये वाला हमने बुन के उठाना है, ठीक है। ये देखिए पीछे वाली सिलाई का जो खाना है ये ऐसे बग़ैर बुने उठेगा, और हमारे साइड वाली जो सिलाई का खाना है इसको हमने ऐसे उल्टा बुन के उठाना है। पीछे वाला जो है ये बग़ैर बुने, और ये इस तरह से। ये देखिए सारे खाने जो हैं अब मैंने एक सिलाई पर ले लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने आगे से इसकी बुनाई इस तरह से करनी है कि ये देखिए ये जो मेरी साइड वाले ये वाले इस साइड के जो खाने होंगे ना, इनको हमने बुनना है, और इस तरफ वाला जो है ये हमने बग़ैर बुने उठाना है, ठीक है। एक खाना बग़ैर बुने, बल्कि ये जो पहला खाना है ना, ये इसको हम बुनेंगे, ठीक है। ये बग़ैर बुने, नहीं ऐसे नहीं होगा। ये पीछे वाली सिलाई का जो खाना है ना वो बग़ैर बुने उठाना है, ठीक है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि ये पीछे वाली सिलाई का जो खाना है ये बग़ैर बुने, और आगे वाली सिलाई का जो खाना होगा जो इस साइड से हमें उल्टा नज़र आ रहा है, ठीक है, उल्टा खाना जो बना है इसको हमने बुनना है उल्टा। और ये पिछली वाली सिलाई का जो खाना है, ये देखिए ये सीधा खाना नज़र आ रहा है, ये बग़ैर बुने
और ये वाला जो है खाना हमने बुनना है। ये एक बगैर बुने और इसको हमने बुनना है। ये वाला पिछला बगैर बुने, ये एक खाना ये बुनेंगे, ये बगैर बुने उठेगा, ये वाला बुनना है, ठीक है। ये वाला बगैर बुने और ये बुनना है। एक खाना हमने ये पीछे वाली सिलाई का जो सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये खाना नज़र आ रहा है, ये सीधा है, इसको हमने बगैर बुने उठाना है। और ये जो उल्टा खाना नज़र आ रहा है हमारी साइड वाली साइड पे, इसको हमने उल्टा ही बुनना है, ठीक है। अब हम इसी तरह से ये बनाना शुरू कर देंगे और इसकी जितनी लेंथ है, आपके जिस भी पैर के साइज़ का आप बना रहे हैं ना, उसकी जितनी लेंथ है तो वो आपने लेंथ पूरी करनी है। ये देखिए जैसे ये वाला मैंने बनाया है, तो ये देखिए ये इस तरह से एड़ी के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये थंब और पंजे की जो है इस तरह से कटाई करके इसको बंद करना है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी जो लेंथ है सारी, ये मैंने बनानी है। और इसी तरह से सर्कुलर निटिंग करते हुए जाएंगे और इसको हमने बना के ये वाली लेंथ जो है पूरी मैंने करनी है, ठीक है। इसी तरह से बनाते हुए, और इसको बनाते वक्त बस हमने यही ख्याल रखना है कि हम इसको बीच में से चेक करते रहेंगे कि ये कहीं से जुड़ ना जाए, ठीक है। यहाँ से हमने इसको बार बार चेक भी करते रहना है कि ये सही बन रहा है कि नहीं, कहीं से ये जुड़ ना जाए ना, इसको बार बार हमने चेक भी करना है। और इसकी जो है जितनी भी लेंथ हमें चाहिए अब वो हम, ये देखिए अब ये जितनी लेंथ हम लोगों ने बनानी थी इतनी लेंथ बन गई है, ठीक है। अब ये देखिए ये एड़ी बनाई थी, उसके बाद जो है मैंने वही ये शुरू से जो हमारे 50 स्टिचेस चल रहे हैं ऊपर तक हमारे वही हैं, ठीक है। जब ये एड़ी बन गई तो उसके बाद ये 50 स्टिचेस को मैंने इस तरह से सर्कुलर निटिंग में बनाया है, जैसे हम अपनी वो बनाते ना ग्लव्स जिस तरह से बनाते, ठीक है। ये देखिए, और ये अंदर से बिल्कुल जुड़ा नहीं है, देखिए ये बनाते वक्त इसको हमने ये ख्याल रखना है कि ये अंदर से जुड़े नहीं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल अंदर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको इंची टेप से नाप के भी बताती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। ये देखिए ये जो है यहाँ से लेके बॉर्डर को, एड़ी को, सबको मिलाकर तकरीबन ये देखिए 10 इंच तक, ठीक है। और ये वाला जो हमने पहले बनाया था, ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तकरीबन यहाँ से यहाँ तक 10 इंच है, देखें पूरे 10 इंच है। और ये बीच में बॉर्डर आया, फिर एड़ी आई और उसके बाद ये यहाँ तक है। अब हमने ये थंब जो है इसको अलग करके बनाना है और ये पंजा जो है ये अलग बनाना है। और ये देखिए ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है इसमें हमने एड़ी इस साइड पे बनानी है, इसमें हमने एड़ी यहाँ पर बनाई, ठीक है। दोनों एड़ियाँ एक साइड पे नहीं बनाई। अब ये देखिए थंब बनाने के लिए हमें किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए थंब बनाने के लिए ये वाला जो हमने मोज़ा बनाया है ना, ये जो जुराब है इसमें थंब इस साइड पे, ये वाला जो है इसमें थंब इस साइड पे बनेगा। दोनों थंब हमने जो है दोनों, अगर ये वाला इस वाले पे भी हम थंब इस साइड पे बना देंगे तो फिर ये दोनों जो हैं एक ही पैर का जूता बन जाएगा, जुराब बन जाएगी ना। तो अब यहाँ पे हमने इस साइड पे थंब बनाया, यहाँ पे इस वाले में अब हम इस साइड पे थंब बनाएंगे। इसमें पंजा यहाँ है यहाँ पे, तो इसमें पंजा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बाकी इसकी जो लेंथ वगैरह है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे थंब बनाना है, यहाँ पे पंजा बनाना है। अब ये देखिए थंब बनाने के लिए उसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। ये देखिए पहला खाना जो उस साइड का है इसको बगैर बुने उठाएंगे, ये जो हमारी साइड का उल्टा है इसको हम बुनेंगे, ठीक है। इसी तरह से बनाते हुए हमने 20 खाने लेने हैं थंब के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। अब ये 20 स्टिचेस जो हमने लिए हैं ये इन पे थंब बनेगा। इसको अब हम पलट के ऐसे इन्हीं 20 स्टिचेस को बनाएंगे। ये जो पंजे वाला पोर्शन है इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, ये अभी नहीं बनाएंगे, पहले हम थंब वाला हिस्सा बनाएंगे।
और ये जो है हमने इसी तरह से बनाना है जहाँ तक कि हमारे जो है थंब की लंबाई है। एक खाना बुनना है, एक खाना नहीं बुनना है, और जो हमारी साइड वाला खाना है वो बुनेंगे, जो पिछली साइड का है उसे हमने बग़ैर बुने उठाना है। अब यहाँ से पलट के फिर बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये जितना ये थंब, ठीक है, इसकी जितनी लेंथ है, इतनी लेंथ जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसको हमने किस तरह से बंद करना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये थंब की लेंथ जो है कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमने इसको यहाँ से बंद करना है, ठीक है। और बंद करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि ये वाली जो पिछले साइड वाले खाने हैं उनको हम इस सिलाई पे उठाएंगे, और ये जो इस साइड वाले हैं इनको हम इस सिलाई पे उठाएंगे। इस तरह से 2 सिलाइयों पर हमने ये खाने उठाने हैं। एक खाना इस सिलाई पे लेंगे, एक खाना उस सिलाई पे। ये देखिए, और अभी इन सब खानों को हमने एक सिलाई पर ले लेना है इस तरह से। ये देखिए ये सारे खाने जो हैं ये अब एक सिलाई पर आ गए। ये देखिए एक सिलाई पर लेकर इस ऊन को हमने तोड़ के और इस तरह से सुई में डाल दिया, ठीक है। अब ये सारे खाने हमने सुई पे उठाने हैं क्योंकि हमने इन सबको बंद करना है ना। इनको एक एक करके इस तरह से सुई पे लेंगे, सुई पे लेते जाएंगे और सिलाई से निकालते जाएंगे। ये देखिए सारे खानों को हमने सुई पे लिया और अब इस तरह से इसमें से सुई गुजार के इसको ऐसे खींच लेंगे। अब हम इसको एक बार और पक्का करेंगे, एक बार और इसमें से एक बार और सुई को इसमें से निकालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। इसको ऐसे टाइट से हमने इसको खींच के सिलाई करनी है। और यहाँ पर अगर कोई, वैसे तो गैप नहीं आएगा, फिर भी अगर कोई गैप वगैरह है तो उसको भी यहाँ से ऐसे जाते हुए सिलाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ रहा है, इसको भी हम ऐसे सिलाई कर देंगे, फिर इसको मज़बूत कर देंगे और काट देंगे। अब यहाँ से इसको मज़बूत, अच्छा से मज़बूत करके बस फिर इसको हमने काट देना है। तो ये हमारा थंब जो है ये यहाँ पे तैयार हो गया।
ये देखिए थंब तैयार हो गया। ये देखिए थंब बन गया। अब हमने पंजा बनाना है, ठीक है। ये बाकी के जो सारे खाने हैं ये पंजा बनेगा। पंजा बनाने के लिए ये इसके बीच में से ऐसे हम सिलाई डाल के तो इसमें से ऊन को ऐसे निकाल लेंगे और फिर इसको हम गिरा लगा देंगे। अब यहाँ से फिर हमने इसी तरीके से इसको बनाना शुरू कर देना है। ये देखिए एक खाना बग़ैर बुने उठाएंगे और ये जो हमारी साइड वाला खाना है इसको हम बुनेंगे। ये बग़ैर बुना और इसको बुनेंगे। बस अब हम इसी तरह से कुछ सिलाइयाँ बनाएंगे। फिर उसके बाद पंजे की कटिंग किस तरह से होगी वो फिर आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं कुछ सिलाइयाँ ये बना लूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना थंब की जो लेंथ हमने पूरी की तो यहाँ मैंने 16 सिलाइयाँ बनाई थी। अब यहाँ पर जो है 16 से कम बनाएंगे और क्योंकि उसके बाद फिर हमने इसकी जो है ना कटिंग शुरू करनी है। मैं कुछ इसकी 5 या 6 सिलाइयाँ बना के देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। ये देखिए ये जब यहाँ से यहाँ तक हम 8 सिलाइयाँ बना के, ठीक है, जब 8 सिलाइयाँ बन जाएंगी उसके बाद अब हमने यहाँ से इकट्ठे 3-3 खाने हर सिलाई में उठाने हैं, ठीक है। 1 2 3। अब ये हमने पंजे की कटिंग स्टार्ट की था, 3 खाने ऐसे इकट्ठे बुन लेंगे। बाकी फिर उसके बाद जो सिलाई है वो हमने उसी तरीके से बनानी है, ठीक है। अब जब भी हम इस साइड पर आएंगे तो यहाँ पे हर दफ़ा हम 3 खाने बंद करेंगे। यहाँ से यहाँ पे कोई कटाई नहीं होगी, इसकी जो लेंथ है इसके बराबर तक हमने करनी है। और इस साइड पर जब हम आएंगे तो हमने 3-3 खाने जो हैं वो घटाने हैं। ये देखिए अब हम फिर इस साइड पर आ गए। अब हमने यहाँ से फिर इकट्ठे 3 खाने बुनने हैं, ठीक है। 3 खानों को एक करेंगे तो 2 खाने हमारे, इसका मतलब है इकट्ठे जो हैं वो घट जाएंगे। अच्छा ये अब हमने इसी तरह से बनाते रहना है और जब तक कि यहाँ हमारे पास 20 खाने, जब यहाँ पर हमारे पास 20 खाने रह जाएंगे तब तक हम इसको इसी तरह से बनाते रहेंगे। और उसके बाद जब 20 खाने रह जाएंगे तो 20 खानों को फिर हम इकट्ठे बंद करेंगे। ये देखिए अब ये यहाँ पर हमारे पास 20 खाने रह गए और ये यहाँ पे हमने इसकी सब 3-3 करके कटिंग भी कर दी और यहाँ से जो है इसकी लेंथ भी इसके बराबर हो गई। अब हमने इन 20 खानों को इकट्ठे बंद करना है, ठीक है। पहले 2 को ऐसे हम इकट्ठे उठाएंगे, फिर इस खाने को वापस इस सिलाई पे लेके और 2 खानों के साथ मिला के इस तरह से हमने ये इन सारे खानों को बंद कर देना। ये देखिए इस तरह से ये पंजाबी कंप्लीट हो गया। इसमें इंग्लिश 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 भी नहीं पढ़नी है। ये देखिए पंजाबी कंप्लीट हो गया, थंब भी। और अब हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। अब ये ऊन जो है इसी ऊन को हम सुई में डालकर यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे तो ये जो है सॉक्स कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये वाला जो ऊन था इसी को मैंने सुई में डाल दिया
और अब हम इसको यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए, अब ये इसकी सिलाई कर दी और इसको मैंने सीधा कर लिया। तो ये देखिए, ये जो है मोज़ा जुराब कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये इसकी एड़ी देखिए कितनी प्यारी इसकी एड़ी बनी है, बहुत सफाई से, बहुत बहुत अच्छी एड़ी बनी है इसकी। और ये देखिए, ये थंब है और ये इसका पंजा है। तो ये देखिए, एक ये है और एक ये है, दोनों पैरों का मोज़ा जो है बन गया है जुराब। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो, ये जो मैंने मोज़ा बनाया है, जो सॉक्स जो बनाई है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।